कोरोना की वजह से बीच में महोबा महोत्सव रुका होगा। फिलहाल जो है ये 11 फरवरी स्थापना दिवस है महोबा का 95 में, उस दिन इसका स्टार्टिंग होगा। 15 तक हमारा जो मंचन है वो क्षीर सागर का जो हमारा सांस्कृतिक मंच है वहाँ पर होगा। उसके बाद जो वहाँ पर मेला लग रहा है वो मेला उससे आगे भी कुछ दिन चलेगा। 16 को हम जो भगवान गोरखनाथ जी हैं उसमें हम गोरखनाथ जी की तपस्थली पर ऊपर जाएंगे, जहाँ पर हम एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत उस रात में वहाँ 2-2.5 घंटे बैठेंगे। इसके बाद 17 को इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो फिनिशिंग टच होगा वो भगवान के रहलिया में सूर्य मंदिर पर हम जाएंगे, जहाँ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। उसके ये समाप्ति उस दिन होगी 17 को। नमस्कार, महोबा न्यूज के डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुज शर्मा। ये क्षीर सागर का तट है और यहाँ पर 11 फरवरी से एक महोत्सव की तैयारी चल रही है जिसका नाम है महोबा महोत्सव। एक लंबे समय बाद ये महोत्सव होने जा रहा है, क्योंकि जब महोबा 1995 में जिला बना था 11 फरवरी 1995 में, तब इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। उमेश सिन्हा साहब यहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे। कुछ साल तो ये चला, उसके बाद ये बंद हो गया। लेकिन जिलाधिकारी मनोज कुमार का एक प्रयास है कि दोबारा इस महोत्सव को दोबारा से एक नया रूप दे रहे हैं। जो ये महोत्सव है इसकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से। एक जर्मन हैंगर जो है यहाँ लगाया जा रहा है। ये सांस्कृतिक मंच है ऐतिहासिक क्षीर सागर का, जहाँ कजली मेला भी लगता है। एक अच्छा प्रयास है। एक बार फिर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कुछ हमारे साथी हमारे साथ में है लगातार, क्योंकि पत्रकारिता के दौर में रोज अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, वो सारी चीजें देखने का मौका मिलता है। तो एक बार फिर लंबे समय बाद हमेशा हम लोगों का प्रयास रहा है कि महोत्सव जिले में एक बार फिर शुरुआत हो, तो शुरुआत फिर होने जा रही है। क्षीर सागर का ये वो मैदान है। आइए हमारे साथ में रशीद कुरैशी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे ही जानते हैं। रशीद जी, एक बार फिर जो है महोत्सव, महोबा महोत्सव बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ करता था। जब होता था हम लोग तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, लंबे समय से ये बंद है, लेकिन एक बार फिर ये महोत्सव होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि 11 फरवरी 1995 को महोबा जिला बना। 28 साल कहीं ना कहीं स्थापना दिवस 11 फरवरी को मनाया जा रहा है। और महोबा महोत्सव पहले शुरू हुआ, उसके बाद में बंद हुआ। तो जो यहाँ के जिले वासी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा मिली कि जो हमें यहाँ के महोबा के बारे में, नेचर के बारे में, कल्चर के बारे में कार्यक्रमों के माध्यम से जो जिला प्रशासन कराता था, मालूम पड़ जाता था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब उस कार्यक्रम को पुनः जो महोबा के जिलाधिकारी मनोज कुमार हैं एक शुरू करा रहे हैं। उनकी पहल का हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वागत करते हैं कि उनके द्वारा जो हमारे गौरव की गाथाएं जो हमको सुनने को नहीं मिल रही थी, कि मंच के माध्यम से अब यहाँ के जिले वासियों को वो गौरव गाथाएं मंच के माध्यम से मिलेंगी। और कहीं ना कहीं महोबा के लिए महोबा डीएम एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। जो दब गई थी ये फाइलें, बंद हो गए थे प्रोग्राम, लोग इससे अनभिज्ञ हो गए थे कि महोबा महोत्सव कभी मनता था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि जो ये चीज़ें बंद हो गई थी, उन चीज़ों को पुनः शुरू किया जाए, जिससे कि जिलेवासियों को मालूम हो सके कि महोबा महोत्सव आखिर क्यों मनाया जाता है। एक बहुत बड़ी उनकी पहल है। उनकी पहल की सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए कि इस तरह के अधिकारी हमारे ज़िले में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक अधिकारी से काम नहीं होता, उनके पास जो टीम है, उनके पास जो टीम का नेतृत्व है, उनके पास जो मजबूत टीम है, उनकी टीम भी बड़ी ईमानदारी के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला रही है जिले के विकास के लिए। और जिले में वाकई इस समय विकास ही विकास है, और उसके पूरा श्रेय डीएम साहब और उनकी टीम को जाता है। बिल्कुल, एक अच्छा लगता है जब जिले में किसी भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, खासतौर से लोकल जो कलाकार होते हैं उनको भी एक मंच मिलता है, क्योंकि प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिल पाता उन लोगों को। तो ये क्षीर सागर का वो ऐतिहासिक मंच है जहाँ से बहुत सारे लोगों को वो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे पत्रकार साथी विष्णु गुप्ता हैं, जो भारत समाचार के लिए काम करते हैं। हम विष्णु जी, महोबा वैसे भी पहले भी महोत्सव की नगरी जाना जाता था, एक बार फिर वो जो खोया वैभव है वो लौटने वाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सही कहा अनुज जी आपने कि जो महोबा का खोया वैभव था वो लौट रहा है। और जैसे कि महोबा को अपने पुरातन में महोत्सव नगर ही कहते थे, तो इस महोत्सव नगर के बाद अब दोबारा जो शुरुआत हो रही है यहाँ पर इस तरह के सांस्कृतिक मंच के द्वारा महोबा महोत्सव की, वास्तव में एक बहुत ही अच्छी पहल है। दरअसल ये महोबा को जो नाम था, गुमनाम सा होता चला जा रहा था, उसको एक नई पहचान मिलेगी। जो हमारे डीएम महोबा आदरणीय मनोज कुमार जी हैं, अब इससे पहले रहलिया जहाँ पर रास्ता भी नहीं था जाने का,
आज वहाँ वो एक बहुत अच्छा बुंदेलखंड का पर्यटक स्थल बन चुका है। और यहाँ पर गोखारगिरी भी है, जो वर्तमान में एक अच्छा पर्यटक स्थल बन चुका है। तो निश्चित रूप से जो डीएम साहब इस समय महोबा के लिए कदम उठा रहे हैं वास्तव में सराहनीय है, और उनकी जो टीम है लगातार काम कर रही है महोबा के लिए, महोबा को पर्यटन से जोड़ने के लिए काम कर रही है, तो वो वास्तव में सराहनीय है। और जो ये महोबा महोत्सव हो रहा है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। इससे यहाँ की छुपी प्रतिभाओं को भी निखरने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से महोबा का लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी पहल है जी। बिल्कुल, जब 1995 में ये इस महोत्सव का आयोजन हुआ था तो जो स्थान था वो पॉलिटेक्निक चुना गया था। लगभग 3, 4, 5 साल ये महोत्सव चला। बेहद रूप से एक बृहद कार्यक्रम भी हुआ करते थे और एक बार फिर वैभव लौट रहा है। जिलाधिकारी मनोज कुमार जी का प्रयास रहता है लगातार। हम देख रहे हैं कि सूर्य मंदिर जो है एक बार लोग जाने लगे घूमने के लिए, जहाँ कोई नहीं पहुंचता था वहाँ एक बार सब जाते हैं। गोखार पहाड़ को भी उन्होंने जो है बदल दिया है। बहुत सारे जो विकास कार्य हैं वो तेजी से चल रहे हैं। तो महोबा न्यूज़ टीम जिलाधिकारी मनोज कुमार का धन्यवाद करती है कि आप इस तरह के विकास कार्य जो है नगर में कराते रहे और यहाँ की छुपी प्रतिभाओं को निखारने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।